नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम ब्रोंकियल अस्थमा के एक केस की चर्चा करेंगे और पेशेंट के पूरे लक्षण को समझने का प्रयास करेंगे। 12 साल की बच्ची पिछले 8 दिनों से सांस की तकलीफ की शिकायत लेकर मेरे पास आई थी। सांस लेने में कठिनाई और गले में घुटन महसूस होता था। बाहर खुली हवा में उसे आराम मिलता था। हंसने से रोग उसका बढ़ता था। पीले रंग के बलगम के साथ खांसी होती थी। खांसी उसे प्रातःकाल 3 बजे नींद से जगा देती थी। सिर ऊंचा करके लेटने से खांसी में आराम मिलता था। ठंडा पानी पीने से भी थोड़ा सा आराम उसे मिलता था और उसकी प्यास कम थी। पिछले कुछ दिनों से उसकी नाक सुबह के समय बंद हो जाती है। सब कुछ एक पालतू कुत्ते की आकस्मिक मृत्यु के बाद शुरू हुआ। वह बहुत रोई। वह अपने पिता से भी डरती है। स्कूल में उसे कम ग्रेड मिले थे। उसके शिक्षक ने पूछा कि वह अपनी बड़ी बहन की तरह बेहतर अंक क्यों नहीं ला पाई। उसकी आंटी उसे धूप में नहीं खेलने देती है क्योंकि उसकी बड़ी बहन की तुलना में उसके त्वचा का रंग सांवला है। दूसरी आंटी उससे पूछती है कि वह अपनी बहन की तरह तेज तर्रार क्यों नहीं है क्योंकि वह दुबली पतली कमजोर है। वजन सिर्फ 25 किलोग्राम है। भूख भी कम है। ठंड अधिक लगती है। यहाँ पर रोगी शीत प्रकृति की है। सांस खींचने में सीटी बजने की आवाज भी आती है। लड़की बातनी लग रही थी। उसकी मां ने कहा कि वह दूसरों की बहुत परवाह करती है। रोगी के समस्त लक्षणों को नोट तैयार करने पर हमें प्राप्त हुआ कि अचानक अशुभ समाचार से उसे रोग हो गया। बार बार अपमान करने से भी उसे रोग हो सकता है। बलगम निकलना उसका मुश्किल है। खांसते खांसते वह थक जाती है। ठंडा पानी पीने से खांसी में थोड़ी सी राहत मिलती है। हंसने से खांसी बढ़ती है और बाहर खुली हवा में वह बेहतर महसूस करती है। कॉस्टिकम में गहरी खुश्क खांसी है जिसमें यह महसूस होता है कि वह बलगम बाहर नहीं निकल रहा है। खांसी रात में बढ़ता है। लेटने से बढ़ता है। उठकर बैठना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे कि गले में फंसी कोई चीज निकल नहीं पा रही हो। कुछ पीने से राहत मिलता है। बार बार दुखों से गुजरने वाले लड़की के सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव तथा खांसी के लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कॉस्टिकम दवा का चुनाव यहाँ पर किया गया। कॉस्टिकम का रोगी कमजोर भी होता है और परेशान भी होता है और खासकर दयालु होता है, सहानुभूतिपूर्ण होता है। ऐसे में कॉस्टिकम 200 का सिंगल डोज मैंने लेने को कहा। 2 दिन खांसी बढ़ गई। हालांकि अब हर बार बलगम निकालने में वह सक्षम हो रही थी। मैंने कहा कि खांसी के तेज होने पर डरे नहीं क्योंकि बलगम को बाहर निकलने के लिए यह जरूरी है। कुछ दिनों में बच्चा पूरी तरह से ठीक हो गया और अस्थमा का कोई भी मामला नहीं रहा। केस टेकिंग के बारे में पूरी रणनीति यह है कि आपको उस व्यक्ति को समझना है, ना कि उसकी शिकायतों को। और यहाँ पर जो कुछ पॉइंट्स मिले थे, जैसे कि कुत्ते का आकस्मिक मृत्यु होना, सहानुभूतिपूर्ण होना, ठंडा पानी पीने से आराम मिलना, हंसने से खांसी बढ़ना, खासकर 3 बजे प्रातःकाल होना और उठकर बैठ जाना, थोड़ा सा उठकर बैठने पर आराम मिल जाना, बलगम निकलना मुश्किल होना, इन सब बिंदुओं को आप नोट बनाएंगे तो आपको कॉस्टिकम आराम से मिल जाएगा और ऐसे में ही रोग पूरी तरह से ठीक हो गया। आशा करता हूं आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।